हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में एक सॉफ्टवेयर सार्थक कर्मादेशों और जरूरी सूचनाओं का एक ऐसा तंत्र है जो कंप्यूटर के यंत्रांश और दूसरे सॉफ्टवेयरों को आदेश देकर कर्मादेशक का मनचाहा काम करता है। व्यवहारिक तौर पर अगर कंप्यूटर को परिभाषित किया जाए तो हम हार्डवेयर को मनुष्य का शरीर और सॉफ्टवेयर को उसकी आत्मा कह सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के हिस्सों को कहते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं अथवा औजारों से उन पर कार्य कर सकते हैं। यह एक वास्तविक पदार्थ है। इसके विपरीत सॉफ्टवेयर कोई पदार्थ नहीं है। ये वे सूचनाएं हैं, आदेश अथवा तरीके हैं जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर कार्य करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से परिचित होते हैं अथवा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर से परिचित एवं उन पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तकनीकी दृष्टिकोण से सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने लायक बनाए रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग हैं। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। वेतन की गणना, लेन देन का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक रखना, बिक्री का हिसाब लगाना आदि कामों के लिए लिखे गए प्रोग्राम ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर कैसे सुरक्षित होता है। सॉफ्टवेयर कानून में बौद्धिक संपदा अधिकार के अंदर सुरक्षित होता है। ट्रिप्स में 7 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। इसमें 3 प्रकार के अधिकार यानी कि कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट तथा पेटेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रभावित करते हैं। सॉफ्टवेयर को पेटेंट कराने का मुद्दा विवादास्पद है तथा कुछ कठिन भी। इसकी चर्चा हम अलग से पेटेंट एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर की गई है। कॉपीराइट के प्रकार। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड शीर्षक के अंदर पर चर्चा की थी कि आजकल सोर्स कोड उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं में अंग्रेजी भाषा के शब्दों एवं वर्णमाला का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। यह उस सॉफ्टवेयर के कार्य करने के ढंग को बताता है तथा यह एक प्रकार का वर्णन है। यदि इसे प्रकाशित किया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर के मालिक या जिसने उसे लिखा है उसका कॉपीराइट होता है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर को चलाता है और यह सदा प्रकाशित होता है, परंतु क्या यह किसी चीज का वर्णन है अथवा नहीं, इस बारे में शंका थी। ट्रिप्स के समझौते के अंदर यह कहा गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम को कॉपीराइट के समान सुरक्षित किया जाए। इसलिए ऑब्जेक्ट कोड हमारे देश में तथा संसार के अन्य देशों में इसी प्रकार से सुरक्षित किया गया है। तो दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड को प्रकाशित होते हैं पर सबके सोर्स कोड प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। जिन कंप्यूटर प्रोग्राम के सोर्स कोड प्रकाशित किए जाते हैं उनमें तो वे कॉपीराइट से सुरक्षित होते हैं, पर जिन कंप्यूटर प्रोग्राम के सोर्स कोड प्रकाशित नहीं किए जाते हैं वे ट्रेड सीक्रेट की तरह सुरक्षित होते हैं। तो दोस्तों, ट्रेड सीक्रेट की तरह मालिकाना कंप्यूटर प्रोग्राम में सामान्यतः सोर्स कोड प्रकाशित नहीं किया जाता है तथा वे सोर्स कोड को ट्रेड सीक्रेट की तरह ही सुरक्षित करते हैं। यह भी सोचने की बात है कि वे सोर्स कोड क्यों नहीं प्रकाशित करते। तो दोस्तों, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड कंपाइल करना आसान है। यह हमेशा किया जाता है और इसी तरह प्रोग्राम लिखा जाता है, पर इसका उल्टा यानी कि ऑब्जेक्ट कोड से सोर्स कोड मालूम करना असंभव तो नहीं पर बहुत मुश्किल तथा महंगा है। इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग का कानून भी लागू होता है। इसीलिए सोर्स कोड प्रकाशित नहीं किया जाता है। इसे गोपनीय रखकर इसे ज्यादा आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग भी रोचक विषय है, इसके बारे में पर फिर कभी। तो दोस्तों, पेटेंट की तरह बौद्धिक संपदा अधिकार शीर्ष में चर्चा हुई थी कि सॉफ्टवेयर को पेटेंट के द्वारा भी सुरक्षित करने के भी तरीके हैं। कई मालिकाना सॉफ्टवेयर इस तरह से भी सुरक्षित है, पर यह न केवल विवादास्पद है
पर कुछ कठिन भी है, इसके बारे में फिर कभी। तो दोस्तों, संविदा कानून के द्वारा संविदा कानून भी सॉफ्टवेयर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इस धोखे में न रहे कि आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, आप तो केवल उसको प्रयोग करने के लिए लाइसेंस लेते हैं। आप उसे किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं या उसकी शर्तों पर निर्भर करता है। लाइसेंस की शर्तें महत्वपूर्ण है, यह संविदा कानून के अंदर आता है। तो दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड हमेशा प्रकाशित होता है। इसके लिए लिखने वाले इस पर किस तरह का अधिकार रखते हैं या लाइसेंसों की शर्तों पर निर्भर करता है जिनके अंतर्गत वे प्रकाशित किए जाते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कुछ लाइसेंस की शर्तें उसे कॉपी लेफ्ट करती है। इसे फ्री सॉफ्टवेयर या GPL सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर को कोई भी व्यक्ति मुफ्त में डाउनलोड कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, वितरित कर सकता है एवं इसमें अपनी जरूरत के मुताबिक बदलाव भी कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर केवल मशीनी सामग्री भरना होकर तकनीक, विज्ञान और कला का अद्भुत संगम है। इसने कंप्यूटर जगत में एक क्रांति की शुरुआत कर दी है। केवल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही संपूर्ण विश्व में अधिकाधिक लोगों तक कंप्यूटर तकनीक को पहुंचाने के सपने को पूरा करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।